सभी को नमस्ते, प्रणाम। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के मशहूर फ़िल्मी निर्माता निर्देशक श्याम बेनेगल की। श्याम बेनेगल ने 40 से ज़्यादा हिंदी फ़िल्मों का निर्माण किया, कुछ और भाषाओं में भी निर्माण किया और वो फ़िल्म इंडस्ट्री में हिंदी फ़िल्मों में आने से पहले कुछ फी अपना एडवर्टाइज़मेंट फ़िल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह भी बनाते थे भारत सरकार के लिए। उनकी पहली फ़िल्म अंकुर थी, जिसमें उन्होंने शबाना आज़मी को लॉन्च किया था। शबाना आज़मी की भी ये पहली पिक्चर थी। अब एक श्याम बेनेगल के साथ एक नया मीडिया शुरू हुआ कि ऑल्टरनेटिव मीडिया, एक समानांतर मीडिया या सो कॉल्ड उस टाइम कहते थे आर्ट फिल्म्स, आर्ट मूवीज। आर्ट मूवीज का मतलब आम आदमी ये लगाता था कि वो बड़ी स्लो चलती थी। उसके मुकाबले में जो कमर्शियल फिल्में थी वो बड़ी फास्ट होती थी, उनमें मार धाड़ ज्यादा होती थी, इनमें मार धाड़ कम होती थी। हम भी बचपन में जब फिल्में देखते थे, बचपन से ही फिल्में देखने का शौक रहा है, तो हमारी डेफिनेशन ये होती थी कि अगर आर्ट फिल्म में कोई चाय पी रहा है तो पूरा चाय पीता ही दिखाएंगे उसको, एक एक सिप लेते हुए, ये नहीं कि एक दो सिप लेके अगले सीन में आगे बढ़े। वो पूरी स्लो मूवी होती थी। एक बहुत बड़ा कारण था कि उस टाइम ये आर्ट मूवीज नहीं चलती थी। इसका दोष जो है आम जनता को दिया जाता था। ये श्याम बेनेगल और भी जितने लोग थे, आज हम श्याम बेनेगल की ही चर्चा कर रहे हैं, तो उनके आर्ट फिल्मों में यही सब होता था कि बड़ी स्लो चलती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अंकुर पिक्चर आज की डेट में कोई पूरा देख के बता दे, पूरी देख ही नहीं सकते, इतनी स्लो चलती है, इतना बोर करती है, इतना बोर करती है कि बस। और उन ऐसी पिक्चरों को ही सभी अवार्ड मिलते हैं। हमारी भारत सरकार जो उस टाइम थी, चाहे नेहरू की सरकार थी या इंदिरा गांधी की सरकार थी, वो वामपंथियों से बड़ा खुश रहती थी, उनको खुश करने में लगी रहती थी। अच्छा, और मजे की बात यह है कि श्याम बेनेगल की आधी से ज्यादा पिक्चरें नेशनल फिल्म डिवीजन, भारत सरकार की एक संस्था थी जो पैसा देती थी उनको फिल्में बनाने के लिए। और वो फिल्में क्या बनाते थे? एक श्याम बेनेगल ने पिक्चर बनाई थी मंडी। यहां बोलते हुए ठीक नहीं लग रहा, वो वैश्याओं की फिल्म थी। और वैश्याएं मंडी में कैसे काम करती हैं, कैसे ग्राहक आते हैं, उनका क्या जीवन है। और उसमें आज ओटीटी प्लेटफॉर्म पे तो हम गालियां सुनते हैं तो बड़ा आम सा लगता है और बड़ा हैरान भी होते हैं कुछ लोग। लेकिन आप आज से 40 साल, 45 साल पुरानी फिल्म देखें मंडी, तो उसमें भी यही गालियों का चलन था। आप कोई भी इस पिक्चर को देख सकता है, और भी जो उस टाइम की पिक्चर थी। और बड़ी स्लो मूवी होती थी और बोरियत होती थी, इसलिए पिक्चरें नहीं चलती थी। और लेकिन पैसा डूबा तो सरकार का डूबा। इन्होंने अपना पैसा ले लिया, इन्होंने अपना खर्चा सब निकाल लिया, डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने। हमारी भारत सरकार ने इन वामपंथियों को पाला और पोसा है। क्यों? क्योंकि हमारे पहले प्रधानमंत्री चाचा नेहरू वो वामपंथ से बहुत प्रभावित थे और वैसी ही पिक्चरें बनवाना चाहते थे या देखना चाहते थे। उन्हीं को खुश करने के लिए ऐसी पिक्चरें बनाई जाती थी। हमारे राज कपूर कमर्शियल थे, लेकिन वो भी वामपंथ की ही पिक्चरें बनाते थे, आवारा, श्री 420। और उन्हीं पिक्चरों को फिर हमारी भारत सरकार रशिया में भेजती थी। वहां के लोग भी बड़े खुश होते थे वामपंथी पिक्चरों को देख के, आवारा हूँ आवारा हूँ। वहां आज तक गाना पॉपुलर है। और इसी बहाने राज कपूर भी वहां चले जाते थे, रशिया। लेकिन आज हम बात, अपना फोकस श्याम बेनेगल पे ही ज्यादा रखेंगे। श्याम बेनेगल शुरू से ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट रहे हैं। मजे की बात यह है कि जिसके पैसों से वो पैसा लेकर पिक्चरें बनाते थे, उन्हीं की उन पिक्चरों में खिलाफत की जाती थी
और हमारी भारत सरकार, तब की भारत सरकार, इंदिरा गांधी की भारत सरकार, उनको तरह तरह के फिल्मों को अवार्ड देती थी। अच्छा, आज एक इसमें मैं विशेष रूप से बात करना चाहूंगा। एक पिक्चर आई थी मंथन। मंथन पिक्चर जो अमूल डेयरी है, जिसमें अमूल के दूध, मक्खन, ये सब हम जानते हैं, ये घर घर की पहचान है अमूल। अमूल को कैसे बना, एक कोऑपरेटिव संस्था वो कैसे बनी, क्या हुआ, इसको लेकर एक पिक्चर बनाई गई जिसको भारत सरकार ने फाइनेंस किया। आप अंकुर वो अपना मंथन पिक्चर देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है स्टोरी आइडिया बाय कोरियन, कोरियन जो अमूल के संस्थापक थे, एंड स्टोरी बाय श्याम बेनेगल। इस फिल्म के बाद कोरियन ने भी अपनी नाखुशी जाहिर करी थी कि मेरी पिक्चर को और मेरे जो मिशन को गलत तरीके से दिखाया गया, और मेरा जो मिशन था वो वामपंथी टाइप मिशन नहीं था, और हमारे इन श्याम बेनेगल ने उस पिक्चर को पूरा वामपंथ में, कम्युनिज्म में तब्दील कर दिया कि जो बड़े बड़े वह ठेकेदार टाइप है वो दूध इनसे सस्ता खरीद लेते हैं और महंगा बेचते हैं, इनको कुछ नहीं देते, ये दूध उत्पादक गरीब मर रहे हैं, ऐसा उसमें दिखाया गया। ऐसा कुछ हद तक सच हो भी सकता है शायद, लेकिन उनका उद्देश्य तो है सरकार को नीचा दिखाना, एंटी एस्टैब्लिशमेंट चलना। यह पिक्चर अपने जमाने में काफी चर्चित हुई थी और काफी देखी भी गई थी। इस फिल्म को हिट फिल्म की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। यह श्याम बेनेगल की पहली हिट फिल्म थी। इसको भी बहुत अवार्ड मिले थे, लेकिन इस पिक्चर से कोरियन ने अपनी नाखुशी जाहिर की थी। उसमें बस वही जैसा मैंने बताया, वामपंथ को ज्यादा दिखाया गया था और अवार्ड दिए गए, ये मैं बता चुका हूं। और फाइनेंस भी हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने किया था। जातिवाद, समाजवाद, ये इनका पहला उद्देश्य होता था कि इस देश में जुल्म हो रहा है, जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, साहूकार हैं, वो गरीब आदमी को लूट रहे हैं, जैसा कि उस टाइम की सभी फिल्मों में होता था। इनकी एक और पिक्चर आई थी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे इन्होंने फिल्म बनाई थी। अच्छा, उस पिक्चर को भी अगर आप देखें तो उसमें भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम का एंगल डाल दिया था अपनी विचारधारा के अनुसार, कि यह देश तो मुसलमानों ने आजाद कराया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके साथ एक लाइके असिस्टेंट थे, और इस देश का बंटवारा जो हुआ उसके लिए हिंदू और हमारे वीर सावरकर और आरएसएस इस टाइप के संगठन जिम्मेदार थे। इसके लिए ना तो जिम्मेदार जिन्ना थे, ना कांग्रेस थी, और जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी तो बिल्कुल भी नहीं थे। एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी अजीम और शान शख्सियत को भी उन्होंने अपनी विचारधारा के आगे झुठला दिया था। ये कोई भी पिक्चर जाके देख सकता है, सुभाष चंद्र बोस पे ये पिक्चर बनाई गई थी, जो अवेलेबल है, और इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि इन्होंने इतिहास के साथ कैसा छेड़छाड़ किया और कैसी छेड़छाड़ की। नेताजी की मौत का आज भी कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि नेताजी की मौत कैसे हुई थी, ताइवान में प्लेन क्रैश से हुई थी, लेकिन इस पिक्चर में उन्होंने कंफर्म कर दिया अपने लेवल पे ही कि नेताजी की मृत्यु ताइवान में हो गई थी। जबकि उनके परिवार में और एक बड़ा वर्ग आज 75 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी भी यह रहस्य ही बना हुआ है कि नेताजी की मौत कैसे हुई थी, ताइवान में नहीं हुई थी। इस पे कई कमीशन भी बैठे गए हैं, लेकिन इस पिक्चर से उन्होंने अपना वर्डिक्ट दे दिया कि अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत जो है वो प्लेन क्रैश में हो गई है, और इस चैप्टर को यहीं क्लोज किया जाए। तो इस टाइप के ये पिक्चरें बनाते थे। अच्छा, एक उस टाइम के बड़े पॉपुलर कलाकार थे शशि कपूर। शशि कपूर पता नहीं कैसे इनके जाल में आ गए। शशि कपूर अच्छी खासी फिल्में कर रहे थे और कमर्शियल फिल्मों के वो एक सफल
एक्टर थे, उनको पता नहीं इन्होंने कैसे जोश दिलाया। और शशि कपूर ने एक पिक्चर बनाई थी जुनून, उसमें नसीरुद्दीन शाह थे, शशि कपूर भी थे। उस पिक्चरों में भी आजादी से पहले ही मुगल कालों की पिक्चर दिखाई गई, जब अंग्रेज आ चुके थे। और उस पिक्चर में यह दिखाया गया कि हमारे जो हिंदू थे वो तो अंग्रेजों के चमचागिरी करते थे, चाकरी करते थे, उनसे राय बहादुर और इस टाइप की पदवियां लेते थे। और मुसलमान जो थे वो सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे और वो उनसे लड़ते थे। और इस पिक्चर में नसीरुद्दीन शाह को महान महान स्वतंत्रता सेनानी दिखाया गया। और हिंदुओं में कुलभूषण खरबंदा थे, वो जो है अंग्रेजों को बचाते हुए दिख रहे थे उसमें। तो भारत सरकार इनको अपना पैसा देकर इनको नैरेटिव सेट करती थी। अच्छा, शशि कपूर की ये पिक्चर भी फ्लॉप गई, चर्चित तो काफी हुई, नाम भी काफी हुआ, अवार्ड भी मिले। अवार्ड तो मिलने ही थे क्योंकि इसमें मुसलमानों को ग्लोरीफाई किया गया था, तो अवार्ड तो उनको मिलने ही थे। लेकिन उसके बाद शशि कपूर के लिए इन्होंने एक विजेता फिल्म भी बनाई। विजेता में एयरफोर्स की प्रणाली दिखाई गई कि एयरफोर्स कैसे काम करती है और कैसे एक युवा उसमें जाता है, भर्ती होता है। अच्छा, उस देश की सेना में भी इन्होंने हिंदू मुस्लिम का एंगल रखा था। इन सभी वामपंथियों का काम होता है कि आप हर पिक्चर को वर्ग में बांट दे। कहने को तो सब समाज एक है, सारा कुछ एक है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं था। ये फिल्में श्याम बेनेगल की फिल्में इसका जीता जाता जागता उदाहरण है। उसके बाद शशि कपूर के लिए इन्होंने कई फिल्में बनाई अपना, जिसमें कल युग और ऐसी बहुत सी फिल्में, 3-4 और फिल्में थी। और शशि कपूर का भी जब भ्रम टूटा तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि इस दाढ़ी वाले श्याम बेनेगल ने मुझे तो कहीं का नहीं रखा और मुझे कंगाल बना दिया, मुझे कंगाल बना दिया। ये इंटरव्यू आज भी मौजूद है, सर्च करने पर शायद मिल जाएगा, और ये अखबारों में भी आया था। अच्छा, जितने भी वामपंथी होते थे सब दाढ़ी वाले ही होते थे, तो उन्होंने यही कहा था कि इस दाढ़ी वाले ने मुझे कंगाल बना दिया। और उसके बाद शशि कपूर ने 1-2 पिक्चरें और बनाई अपना अमिताभ बच्चन को लेके, खुद खुद प्रोड्यूस करी। उसके बाद उन्होंने भी कान पकड़ लिए और अपना वापस हिंदी फिल्मों जो हीरो का रोल और जो थे वो करने लग गए। तो इन वामपंथियों ने हमेशा देश को नीचा दिखाया है और सारे अवार्ड लिए हैं। 1976 में इनको पद्मश्री दे दिया था भारत सरकार ने, जब हमारी इंदिरा गांधी की सरकार थी। उसके बाद इनको नरसिम्हा राव के टाइम पद्म विभूषण भी दिया गया। पद्मश्री से ये संतुष्ट नहीं हुए, पद्म विभूषण दिया गया। उसके बाद इनको पद्म भूषण, विभूषण नहीं सॉरी, पद्म भूषण दिया गया। और उसके बाद इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया। जो हिंदी फिल्मों के जितने भी सर्वोच्च पुरस्कार होते हैं, भारत सरकार के जितने भी पुरस्कार हैं, सब इनको दिया गया। इनको महाराष्ट्र की सरकार ने कितने प्लॉट और कितनी जमीनें इनको जो है फ्री में दी गई, फ्री में, कोई पैसा नहीं दिया गया। जो आज करोड़ों करोड़ों रुपए की जमीनें हो गई हैं और ये इन्होंने बेच बेच के करोड़ों रुपए कमा लिए। और आज तक श्याम बेनेगल ने किसी भी गरीब मजदूर को एक पैसा भी नहीं दिया होगा। उनके नाम पे इन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं, अपनी फिल्में बनाई हैं। पूरे वर्ल्ड में जहां भी हिंदुस्तान के कोई भारतीय सिनेमा का डेलीगेशन जाना होता था, कान फेस्टिवल है, कोई कहीं और फ्रांस में हो रहा है, कहीं हो रहा है, तो हमारे प्रतिनिधियों में हमेशा उस टाइम, तो आज से 40-45 साल पहले, तो ये श्याम बेनेगल उसके एक जरूरी हिस्सा होते थे, एक ये परमानेंट डेलीगेट से। जहां भी अंतरराष्ट्रीय कोई समारोह हो रहा है, ये भारत सरकार के खर्चे पर
वहां हिस्सा लेने जाते थे और वहां भारत सरकार और वामपंथी और हिंदू इनको बड़ा भला बुरा कह के ही आते थे। और आज सारे वामपंथी 2 दिन से मैं देख रहा हूं, इसलिए मैंने भी ये सोचा कि अब मैं भी एक उनका जरा एक तस्वीर का दूसरा रुख दिखाऊं। इनको 2 दिन से ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि इन्होंने जुबैदा बेगम, सरदारी बेगम है, कैसी जुबैदा और कैसी कैसी फिल्म बनाई। आप कोई भी पिक्चर देख ले इनकी, सब उलूल जुलूल हकीकत से परे फिल्में होती थी, जिनको कोई देखना पसंद नहीं करता था, पहले भी आज भी। लेकिन सरकार ने इनको ऐसा ग्लोरीफाई किया है कुछ वामपंथियों ने कि पता नहीं बस ये क्या डायरेक्टर हो गए और यही क्रांति लेकर आएंगे। ये पता नहीं कम्युनिस्टों की क्रांति कब आएगी। तो अब श्याम बेनेगल हमारे बीच नहीं है। 90 साल की उम्र में वो हम सबको छोड़ के गए हैं। अब जाने के बाद में उनका लिए ज्यादा कहना ठीक नहीं है। भगवान उनको जो भी उनके कर्म के अनुसार जगह देगा देगा। लेकिन ये याद रखना चाहिए, इन्होंने भारत के पैसे लेकर करोड़ों रुपए कमाकर खुद अमीर रहकर महंगी महंगी शराब पीकर, सिगरेट महंगी महंगी सिगार पीते थे ये, वो पीकर इन्होंने बहुत चिंतन किया है कि इस गरीब आदमी का उत्थान कैसे हो। अपनी तरफ से इनका कोई योगदान नहीं था। सारी उंगली इनकी जो है सरकार की, सिस्टम की, साहूकारों की तरफ ही उठती थी। अपनी तरफ इनका कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि हम भी एक किसी गरीब को पाल लें, किसी को स्कूल भेज दें, कुछ नहीं। पूरे देश में हवाई जहाज पे भ्रमण करना, ट्रेन में जाना इनकी शान के खिलाफ था। बड़े बड़े खर्चे करते थे, 5 स्टार होटल में रुक के ये गरीब झोपड़ियों का चिंतन करते थे। इस टाइप के श्याम बेनेगल प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। तो आज बस यहीं तक। आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।